वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेंटिस्ट्री डिकोडेड। माई सेल्फ डॉक्टर गौरव कीर्तानिया। तो आज की वीडियो में अपन क्या देखेंगे, हाउ टू मेंटेन ओरल हेल्थ, मौखिक स्वच्छता कैसे रखें, जो कि आज की जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओरल हेल्थ मेंटेन अगर प्रॉपर नहीं होता है तो बहुत से डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, डीके हो जाता है या फिर अल्सर्स हो जाते हैं, सोर माउथ हो जाता है, हेलिटोसिस होता है, मुंह से बदबू आता है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें होती है अगर अपन प्रॉपर ओरल हेल्थ को मेंटेन नहीं करते। तो आज की वीडियो में अपन क्या देखेंगे कि ओरल हेल्थ को मेंटेन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो बेसिक स्टेप्स टू मेंटेन ओरल हेल्थ, बुनियादी कदम मौखिक स्वच्छता के लिए। ठीक है, तो क्या क्या करना चाहिए। फ्लॉस एटलीस्ट वंस पर डे, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे विद अ सॉफ्ट ब्रिस्टल टूथब्रश, ड्रिंक 3 to 3.5 liter water daily, rinse your mouth after every meal, use fluoride toothpaste, replace your toothbrush every 3 to 4 months or sooner if needed, eat a healthy diet, avoid sweet and sweetened drinks, do not smoke। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला अपन क्या देखेंगे, फ्लॉस एटलीस्ट वंस अ डे। ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्लॉस का मतलब क्या होता है। ठीक है, फ्लॉस का मतलब क्या होता है, फ्लॉस एक थ्रेड लाइक ये सब्सटेंस होता है जिसको अपन क्या करते हैं, इंटरडेंटल स्पेस में इंसर्ट करते हैं। और जो इंटरडेंटल मतलब दो दांतों के बीच की जो जगह रहती है उसमें जो भी खाना या फिर प्लाग जो फंस जाता है उसको अपन रिमूव करने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, डेंटल फ्लॉस। ठीक है, तो अब इसमें दिख रहा है आपको कि अलग अलग टाइप्स के डेंटल फ्लॉस होते हैं। ठीक है, एक तो नॉर्मल थ्रेड हो जाता है जो आपको किसी भी फार्मास्यूटिकल्स दुकान में मिल जाएगा या फिर किसी मेडिकल में मिल जाएगा। ये पहले से बना हुआ होता है वाई शेप्ड का फ्लॉस पिक। ठीक है, इसके बीच में एक हल्की सी थ्रेड रहती है। उसके बाद एफ शेप्ड का भी मिलता है अपने को, ये देख सकते हैं आप, एफ शेप्ड वाई शेप्ड डेंटल फ्लॉस। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा और एक टाइप का है। ठीक है, अगर ये सब आपके पास नहीं है तो भी चलेगा, अपने पास नॉर्मल थ्रेड लाइक डेंटल फ्लॉस भी रहेगा तो उससे भी अपना काम चल जाएगा। ठीक है, तो इस फोटो में आप देख सकते हैं कि कैसे अपने को डेंटल फ्लॉस करना है। ठीक है, ये अपने पास एक टूथ का मॉडल है जिसको टाइफो बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा कि डेंटल फ्लॉस कैसे करते हैं। ठीक है, तो अपने पास ये थ्रेड आ गया। ठीक है, अपन ने इसको एक उंगली में ऐसे वाइंड अप कर लिया, दूसरी उंगली में भी कर लिया। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि ये इंटरडेंटल स्पेस में अपना खाना फंसा है। तो क्या करेंगे, अपन इसको ऐसे इंसर्ट करेंगे और एक सी का शेप बनाएंगे। ठीक है, ये स्ट्रेट हो गया, ये सी शेप हो गया। तो उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे बनाने के बाद इसको बाहर की तरफ खींचेंगे। बस एक बार इंसर्ट करना है, ऐसे सी शेप बनाना है, उसके बाद इसको बाहर खींचना है। उससे क्या होगा, जो भी इंटरप्रॉक्सिमल स्पेस दो दांतों के बीच में खाना या फिर प्लाक जमा हुआ होगा वो क्या होगा, इससे निकल जाएगा। ठीक है, समझ गए, ये होता है डेंटल फ्लॉसिंग। इसको अपने को दिन में एक बार करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे अपना खाना फंसता है वहाँ पे स्पेशली। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको जो खाना फंस के रह जाता है दो दांतों के बीच में, उससे क्या होता है, कई बार यहाँ पे वो खाना सड़ता है और उससे यहाँ पे क्या हो जाता है, दांतों के बीच में सड़न हो जाती है। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं होगी। ठीक है, फ्लॉस समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे इस पर। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे विद अ सॉफ्ट ब्रिस्टल टूथब्रश, रिप्लेस योर टूथब्रश एवरी 3 to 4 months और सूनर इफ़ नीडेड। इसका मतलब क्या है, अपन को जो दांत अपन ब्रश करते हैं उसको अपन को दिन में 2 बार करना है। ठीक है, और कैसे ब्रश से करना है, जो कि सॉफ्ट ब्रिस्टल ब्रश होता है। ठीक है, जो ये ब्रश के ऊपर का हिस्सा होता है ये एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, उससे अपन ब्रश करना, अपने को ब्रश करना है। ठीक है, और जो अपन ब्रश यूज़ करते हैं उसको हर 3 से 4 महीने के बाद अपने को चेंज करना है। ठीक है, अब इस वीडियो में अपन इस वीडियो में क्या देखेंगे कि प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक क्या होता है। ठीक है, ठीक है, अपने पास फिर से ये मॉडल आ गया, इस पर अपन देखेंगे कि अपने को प्रॉपर ब्रश कैसे करना है। ठीक है, ये अपने पास टाइफो, ये अपने पास ब्रश है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जब अपन ब्रश करते हैं तब हमेशा ब्रश को 45 डिग्री एंगुलेशन, 45 डिग्री एंगल में हमेशा अपने को रखना रहता है, जो दांत रहता है और जो मसूड़ा रहता है उसके बीच में। ठीक है, ऐसे रखते हैं, हमेशा ऐसे नहीं रखना है। ऐसे रखने पे क्या होगा, ये सही टाइप नहीं है ब्रश करने का, हमेशा 45 डिग्री एंगुलेशन में रखना है। ठीक है, रखने के बाद क्या करना है, शॉर्ट सर्कुलर मोशन करना है। इससे क्या होगा, जो भी हल्का फुल्का खाना फंसा हुआ होगा वो लूज़ हो जाएगा, वहाँ से हिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपने को क्या करना है, स्वाइप आउट करना है, ऊपर की तरफ ऐसे निकाल देना है। उससे क्या होगा, जो भी खाना फंसा होगा वो लूज़ हो जाएगा, ऐसे करने से वो निकल जाएगा। ठीक है, सेम अंदर की तरफ अपने को 45 डिग्री में रखना है, शॉर्ट सर्कुलर मोशन, स्वाइप आउट करना है। ठीक है, सेम एंटीरियर्स में
यहाँ पे रखना है शॉर्ट सर्कुलर मोशन स्वाइप आउट, यहाँ पे भी शॉर्ट सर्कुलर मोशन स्वाइप आउट, ठीक है। अंदर की तरफ शॉर्ट सर्कुलर स्वाइप आउट, इधर में भी शॉर्ट सर्कुलर और उसके बाद स्वाइप आउट, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली ऊपर की तरफ, ठीक है। ऊपर में भी अपने को ऐसे ब्रश रखना है, ऐसे ऐसे करके शॉर्ट सर्कुलर मोशन स्वाइप आउट, ठीक है। तो ये सही चीज़ है, ब्रश करने का तरीका है। अपन क्या करते हैं, ब्रश को ऐसे रखते हैं, ऐसे ऐसे घिसते हैं, ठीक है। ऐसे घिसने से क्या होता है, पूरा यह साइड से दांत घिस जाता है, ठीक है, जो कि सही नहीं है। उससे क्या होता है, दांत घिस जाता है तो उससे क्या होता है, सेंसिटिविटी, जैसे ही गर्म ठंडा कुछ भी खाते हैं तो कनकन आने लगता है, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं होता है, इसलिए हमेशा सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश यूज़ करना है, जो कि सॉफ्ट होता है, और एकदम हल्के हाथों से ब्रश करना है। ये नहीं कि ज़ोर से घिस रहा है, ठीक है। एकदम हल्के हाथों से करना है, जिससे कि जो भी खाना फंसा रहेगा वो निकल जाएगा। अगर ज़ोर से घिसते तो क्या होता है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर ज़ोर से घिसते हैं तो ये दांतों का जो सर्वाइकल रीजन है, मसूड़ा, ये दांत, तो यहाँ से ऐसे घिस जाता है, दांत घिसने की वजह से यहाँ पे गड्ढा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, उससे क्या होता है, अंदर में अपने टीथ के दूसरा लेयर डेंटिन रहता है, उसके अंदर पल्प रहता है। जैसे डेंटिन एक्सपोज होता है ना, वो सेंसिटिव रहता है, ठीक है। इसलिए जैसे ही अपन ठंडा गर्म कुछ भी लेते हैं तो अपने को कनकनाहट होती है, ठीक है। और कभी भी ब्रश इतना डैमेज होने तक नहीं रुकना है, ठीक है। हर 3 से 4 महीने के बाद अपने टूथब्रश को चेंज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अपने को दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी हर रोज़ का अपने को पीना ज़रूरी है, ठीक है। और किसी भी खाने को खाने के बाद कुल्ला करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील। कुल्ला करने से क्या होगा, जो भी खाना फंसा रहेगा दांतों के बीच में या फिर कहीं पे मसूड़े पे, तो वो खाना क्या हो जाएगा, वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। और जो पानी लेना है 3 से 3.5 लीटर पानी, वो एक बार में नहीं पीना है, दिन में थोड़े टाइम बाद थोड़ा थोड़ा करके पीते रहना है, ठीक है। उससे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहेंगे तो मुंह सूखेगा नहीं, मुंह के अंदर जो भी बैक्टीरिया बनते हैं वो बैक्टीरिया नहीं बनेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको ओरल डिसीजेस कम होंगे। अगर आप पानी सही से नहीं पीते हैं, ठीक है, या फिर खाने के बाद कुल्ला नहीं करते, तो ऐसा खाना फंस के रह जाता है। उसके बाद क्या होता है, ऐसे फंस के रह जाता है, यहाँ पे खाना सड़ता है, फिर दांत को ऐसे सड़ाता है, ठीक है। ये दांत का ऊपर का लेयर रहता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद डेंटिन होता है, उसके बाद पल्प। पल्प का मतलब क्या होता है, नस, ठीक है। तो डेंटिन तक जब भी पहुँच जाता है तभी अपने को कनकनाहट चालू होता है। जैसे ही नस तक पहुँचता है वैसे ही दर्द चालू हो जाता है, ठीक है। अपने को ध्यान रखना है, दिन में अपने को 3 से 3.5 लीटर पानी पीना है। उसके बाद अपने को क्या करना है, हर खाना खाने के बाद अपने को पानी से कुल्ला करना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बच्चों में या फिर नॉर्मल एडल्ट्स में भी क्या होता है कि डीके होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब दांत सड़ना चालू हो जाता है। जैसे ही अपने को पता चलता है कि दांत सड़ना चालू हो गया, तो वैसे ही अपने को क्या करना चाहिए, या फिर जैसे ही थोड़ा बहुत ठंडा गर्म लेते तो किनकिनाहट महसूस होता है, सेंसिटिव हो जाता है, तो अपने को क्या करना है, फ्लोरिनेटेड टूथपेस्ट यूज़ करना है। ये क्या करता है, ऐसे टूथपेस्ट यूज़ करने से क्या होता है, जो टूथ का लेयर होता है जो घिस जाता है, उसके ऊपर क्या होता है, फिर से डिपोजिशन होने लगता है। उससे क्या होता है, जो सेंसिटिविटी होती है वो कम हो जाती है। मार्केट में अपने को बहुत सारे फ्लोरिनेटेड टूथपेस्ट मिल जाते हैं। तो मेनली अपन प्रेफर जो डेंटिस्ट लोग जो करते हैं वो है सैंक्यूली एफ, जो कि बहुत अच्छा टूथपेस्ट है, आप यूज़ कर सकते देख सकते हैं। और बच्चों के लिए एनाफिक्स, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अपने को ईट अ हेल्दी डाइट। हमेशा हेल्दी खाना खाना है। हेल्दी खाना खाएंगे तो अपने को बीमारियाँ कम होंगी, ठीक है। हेल्दी खाने में क्या खाना है अपने को, जैसे कि वेजिटेबल्स खाना है। वेजिटेबल्स में क्या करते हैं अपन, वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स लेना है, पोटैटो, फ्रेंच फ्राई, ये सब अपने को उसमें वेजिटेबल्स में काउंट नहीं करना है। ये सब पोटैटो और जो फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं ये हेल्दी नहीं होता है, क्योंकि ये ऑयल में फ्राई हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद अपने को फ्रूट्स लेना है, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स। उसके बाद होल ग्रेन्स लेने हैं, ठीक है, व्हीट हो गया, होल ग्रेन हो गया, ठीक है, ब्राउन राइस हो गया, ये सब खाना है, ठीक है। हेल्दी प्रोटीन लेना है, जैसे बीन्स हो गए, फ़िश हो गए, ठीक है, ये सब हेल्दी डाइट होता है, इससे को लेना है। उसके बाद क्या है, अवॉइड स्वीट्स एंड स्वीटेंड ड्रिंक्स। इसका मतलब क्या है कि जो मीठा खाना होता है वो क्या होता है, दांत पे चिपकता है। जैसे देख पा रहे हैं, चॉकलेट खाते हैं तो ऐसे दांत पे चिपक जाता है, ठीक है। या फिर जो क्लोरीनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, पेप्सी हो गया, उसके बाद जितने भी सारे ड्रिंक्स है वो क्या होता है, उसके अंदर शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और वो एसिडिक होता है। वो क्या करता है, दांत को डैमेज करता है। जैसे चॉकलेट खा लिए तो ऐसे दांत पर रह जाता है, और अपन साफ़ नहीं करते, कुल्ला नहीं करते, रिंस नहीं करते, तो उसके बाद क्या होता है, आगे जाके ऐसे दांत सड़ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या है, डू नॉट स्मोक। अपने को स्मोकिंग करना
बंद करना है, स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, देख पा रहे हैं आप, पूरे दांतों के ऊपर ऐसे स्टेन्स जम जाते हैं, ठीक है। पूरा मसूड़ा सूख जाता है, उससे क्या होता है, जिंजावाइटिस हो जाता है या फिर पायरिया हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ अपने को नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टॉप ईटिंग टबैको। जो तंबाकू खाते हैं, तंबाकू खाना एकदम बंद कर देना चाहिए, ठीक है। तंबाकू खाओगे तो क्या होगा, ये देख सकते हैं, पहले के स्टेज में ऐसे दिखेगा, जिसमें ये गाल के अंदर में ऐसा वाइट वाइट पैच दिखेगा, टंग के ऊपर, जीभ के ऊपर ऐसे वाइट पैच दिखेगा, ये दांतों के और मसूड़े के ऊपर ऐसा लाल लाल कलर का दिखने लगेगा, ठीक है। ये अपना क्या है, बॉडी अपने को साइंस बताता है कि हाँ अभी अपने को कैंसर हो सकता है। तो जब भी अपने को ये सब चीज़ें आपके मुंह के अंदर दिखने लगे, तो यहीं पे अपने को, अगर गुटखा खाते तो गुटखा स्टॉप कर दीजिए, सिगरेट स्मोकिंग करते तो उसको स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि ये बॉडी पहले अपने को बताता है कि ये अभी अपने को हो सकता है, ठीक है। अगर इस फेज़ में अपन नहीं रुकते तो आगे जाके क्या होगा, कैंसर, ठीक है। ये मुंह के अंदर में चालू हुआ था, बाद में पूरा ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा होल हो जाएगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अपने को सर्जरी करना पड़ता है, पूरा ये काट के हड्डी के साथ बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है। ये जैसे जीभ के ऊपर था पहले ऐसे, उसके बाद ऐसे पूरा एकदम कैंसर बन जाता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखें कि कोई भी चीज़ लिमिट के बाहर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो तंबाकू खाते हैं तो तंबाकू खाना छोड़ दीजिए धीरे धीरे। सिगरेट फूकते हैं तो सिगरेट फूकना भी कम कर दीजिए, नहीं तो आगे जाके आपको कैंसर हो सकता है, ठीक है। और सबसे लास्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या करना है आपको, रेगुलर डेंटल चेकअप्स कराने हैं, ठीक है। रेगुलर डेंटल चेकअप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अगर आप रेगुलर डेंटल चेकअप्स कराते हैं, इसमें आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अगर कराते हैं तो कोई भी बीमारी अगर आपको हो रही होगी तो आपको वो पहले ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो उससे आप बच सकते हैं। तो रेगुलर डेंटल चेकअप हर 6 महीने में एक बार या फिर हर 3 महीने में एक बार जाके अपने फैमिली डेंटिस्ट को दिखा लीजिए, ठीक है। इससे आपको कोई भी डेंटल डिसीजेस नहीं होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डेंटिस्ट्री डिकोडेड। और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।